हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की यूनिट 2 का फर्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विसेज। मतलब जब भी आपका कोई कंज्यूमर या कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो उस टाइम पे उसका क्या बिहेवियर रहता है या फिर वो क्या सोचता है, पीछे का उसके क्या परसेप्शंस रहते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्वेरीज हो सकती हैं या फिर रीज़न क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने के। तो सबसे पहले हम आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सबसे पहले क्या करता है, अपना नीड रिकॉग्निशन करता है। मतलब अगर उसको प्रोडक्ट खरीदना है तो वो पहले नीड समझेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदने वाला हूँ, मेरे को इस प्रोडक्ट की क्या एक्चुअल में उसकी नीड है। मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नीड, वांट एंड डिजायर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके नीड में आते हैं, मतलब कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपको चाहिए, ये हर इंसान को अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसमें आपका वांट वाले प्रोडक्ट्स। जब आपके पास एक डिजायरेबल इनकम हो जाती है, जब आप फॉर एग्जांपल जब आपने आप बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर लेते हो तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है उसको आप स्पेंड करते हो नीड्स में, वांट्स में। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो, अपने वांट्स के ऊपर खर्च कर लेते हो, अपने नीड्स के ऊपर खर्च कर लेते हो, तब जाके अपने आप डिज़ायर्स फुलफिल करना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक फॉरेन ट्रिप आपका हो सकता है कि वो आपकी एक डिज़ायर हो, आपके लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदना वो हो सकता है आपकी डिज़ायर हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नीड रिकॉग्निशन के बेसिस, सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि मैं बात करता बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपके ऐसे कुछ बेसिक नीड्स हैं, अगर आप खाने का कुछ खरीद रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आप वेजिटेबल खरीदने गए, तो उससे पहले आप बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए नेसेसिटी, आपकी बॉडी के लिए आपको खाना देना ही है। आपको अपने एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को कपड़े खरीदने ही हैं। आपको एक शेल्टर की ज़रूरत है तो आप एक घर के ऊपर ज़रूर पैसा खर्च करोगे। तो ये कुछ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिसके ऊपर कोई भी पर्सन हमेशा स्पेंड करता ही है। नेक्स्ट इज सोशल नीड। सोशल नीड्स वो होती हैं जिनकी आपकी बॉडी को नेसेसिटी नहीं है, बट आपको अपने सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने आसपास की सोसाइटी को दिखाने के लिए जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, दोज आर नोन एज अ सोशल नीड। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने कार खरीदी तो आपको भी कार खरीदनी है, आपके दोस्त ने घर खरीदा तो आपको भी घर खरीदना है। सो ये कुछ सोशल नीड्स हो जाती हैं जो कि आप कॉम्पिटिशन, सोसाइटी के साथ में आपको हैंड इन हैंड मिला के चलना है, तो वो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको आप खरीदते वक्त सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो। इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, जैसे कि हम टाटा मोटर्स की गाड़ी की बात करते हैं, हम महिंद्रा की गाड़ी की बात करते हैं, जिनके सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें मारुति सुजुकी की गाड़ी से, जिनकी एनकैप रेटिंग बहुत बेकार रहती है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स की व्हीकल्स, तो जो इंसान कंसर्न रहेगा अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो कंसिडर करेगा टाटा मोटर्स को या महिंद्रा एंड महिंद्रा को। बट अगर किसी इंसान को एवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए, एवरेज अच्छा चाहिए, लुक्स अच्छे चाहिए, तो फिर वो दूसरे मॉडल्स को प्रेफर कर सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हो कि क्या मेरे को एक्चुअली इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, या फिर मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्योंकि मेरे को वो उस टाइम देख के मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैंने उसको एक इम्पल्स बाय कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक नई मार्केट में एक नई बाइक आई जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है बाइक की, आप कहीं पे डेली ट्रैवल नहीं करते हो, आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बट स्टिल आपने वो गाड़ी खरीद ली। तो आपने वो इम्पल्स में आके खरीद तो लिया वो उस प्रोडक्ट को क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा था, बट आप घर आके उसको रियलाइज़ करोगे कि मैंने एक बहुत ही इम्पल्स डिसीजन ले लिया था और एक्चुअली मेरे पास बाइक की कोई यूटिलिटी नहीं है। मेरे पास कार है, मेरे पास एक स्कूटी है, मैं उन दोनों को यूज़ करता हूँ, मेरे पास बाइक की कोई यूटिलिटी नहीं थी और आपने महीनों तक उस बाइक को एक्चुअल में आपने यूटिलाइज़ नहीं किया। बट फिर आपको लगता है कि यार मैंने 2 लाख रुपये उस बाइक के ऊपर खर्च करें, तो फिर आप उसके ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो। आपको एक्चुअली ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आप एक्स्ट्रा में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो उससे। सो ऐसे आपको है ना हमेशा प्रोडक्ट खरीदने से पहले इम्पल्स में ना आकर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि आपको किस प्रोडक्ट की एक्चुअल में ज़रूरत है। तो जिनकी पहले प्रायोरिटी लिस्ट ऊपर आएगी, पहले उसके ऊपर खर्च करना चाहिए और फिर जाके आपको अपने डिज़ायर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड लास्ट आता है ईगो। ईगो तब आता है आपका जब आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने बोला कि यार तू ये बाइक खरीद ही नहीं सकता था, तो आप उसके ऊपर वर्क करते हो, आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को कट डाउन करते हो ताकि आप उस बाइक को परचेज़ कर पाओ। जबकि आपको बाइक खरीदने की या कार खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ना हो। अब हो सकता है कि आप एक ऑफिस में जाके बैठते हो और ऑफिस तक आपका कम्युनिकेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, बट स्टिल आपने अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों को दिखाने की अरे मैंने तो उससे बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी है, तो वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो।
नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन सर्च। पहले आपने नीड समझ ली कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक नया फ़ोन खरीदना है, वो आपकी एक एक्चुअल में नीड है, तो आप उस नीड को कैसे फुलफिल करोगे, मतलब खरीदने के लिए आप उसकी फीचर्स को जानोगे। सबसे पहले उसका कॉस्ट जानोगे। अब फ़ोन 5,000 का भी आ सकता है और 1-1.5-2 लाख का भी फ़ोन आ सकता है। तो आप पहले समझोगे कि आपको किस फ़ोन की ज़रूरत है और क्या आपका बजट है। मान लीजिए आपका 40-50 हज़ार रुपये का बजट है, तो उस बजट में आप सबसे पहले देखोगे कि आपका कौन सी कंपनीज आपको उस फ्लैगशिप मॉडल्स आपको दे सकती हैं। जैसे iOS में आपको मिल जाएगा एप्पल मिल जाएगा, आपको एंड्रॉयड में आपको OnePlus मिल सकता है, सैमसंग मिल सकता है, रेडमी मिल सकता है, जैसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज मिल सकती हैं। तो उनके आप कुछ प्रोडक्ट्स निकालोगे जो आपके बजट में, और फिर उनके फीचर्स को सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो आपने पहले एक बार जब अपने फीचर्स डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कैमरा की एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपको चाहिए, आपको उसके स्टोरेज चाहिए, तो ऐसे बेसिक आप कुछ क्वालिटीज़ निकालोगे। उसके बाद आप मूव करोगे एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर कि अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा था OnePlus 11R आपने देखा था, तो उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसी प्राइस रेंज में आपको रेडमी क्या दे रहा है, MI क्या ऑफर कर रहा है, ओप्पो क्या ऑफर कर रहा है, या फिर सैमसंग क्या ऑर्डर कर रहा है, या फिर आपका iOS में आपके पास क्या क्या मॉडल्स आपको मिल रहे हैं इसी प्राइस रेंज में। तो आप उन सारे मॉडल्स को कंपेयर करोगे ताकि आपका एक कॉम्पिटिटिव रेंज हो पाए, जिसके थ्रू आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाओ। नेक्स्ट इज सर्विस परचेज एंड कंजम्पशन। आप एट द एंड उसको सर्विस को परचेज करोगे, जो भी आप सर्विस लेने वाले हो उसको आपने खरीदा, और फिर उसके बाद आपको उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे। एंड एट द एंड आपके पास क्या आएगा, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ये पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन जो है वो आपका आता है इमोशन एंड नीड के बेसिस पे, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कब यूटिलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने AC लिया तो आप AC की सर्विस ले रहे हो वहाँ पे, तो AC को आप हमेशा यूटिलाइज नहीं करोगे, वो आप तब यूटिलाइज करोगे जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। तो और इसी तरीके से आपने बाइक खरीदी थी, वो आप क्या हमेशा यूटिलाइज कर सकते हो। सो आप नीड बेस्ड अपनी यूटिलिटी देखोगे, और उसी के बेसिस पे आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होगा कि आपने इस प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। इसके जो एक्चुअल जो फीचर्स थे उसको आप कंपेयर करोगे अपनी लाइफ के साथ। मतलब आपने देखा था कि आपका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और आपके कॉम्पिटिशन के पास भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट आपके कॉम्पिटिटर्स का जो फ़ोन था उससे ज़्यादा अच्छे फोटो आ रहे हैं। तो ये आपने ना एक्चुअल में जब प्रोडक्ट परचेज कर लिया तब आपने रियलाइज़ किया कि हाँ आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिला, बट हो सकता है कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। सिमिलरली आप उसका स्नैपड्रैगन कंपेयर करोगे, उस फ़ोन की स्मूथनेस कंपेयर करोगे। आपने अगर कोई AC लिया है तो देखोगे आप कितना टाइम तक वो चलता है, कितना उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपको कितना जल्दी वो AC आपके रूम को कितनी जल्दी कूलिंग करता है। तो ये कुछ बेसिक आप सर्विसेज देखोगे जिसके बेसिस पे आप जज करोगे आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। और अगर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, तो फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी रिकमेंड करोगे हाँ मैंने ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर जगह से खरीदा था, तो आप इस पर्टिकुलर फीचर्स के अगर आपको चाहिए तो आपको एक अच्छे प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। बट अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट, तो फिर आपकी एज अ कंपनी आपके लिए नुकसान हो जाएगा, बिकॉज जब ये कोई पर्सन दूसरा प्रोडक्ट खरीदने जाएगा तो वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, और जब वो किसी और को रिकमेंड करेगा तो भी वो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा। सो आई होप दिस वीडियो ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विसेज इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।